अस्सलामुअलैकुम जी। आज की स्टोरी कोरियन ड्रामा गोल्डन स्पून के एपिसोड 2 पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली संगचोन तायुन के घर पर आकर उससे फादर से कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक मील खाना चाहेंगे, क्योंकि संगचोन देखना चाहता था कि क्या उसका गोल्डन स्पून वाकई में काम करता है। और वो ऑलरेडी 2 मील्स खा चुका था और अब तीसरे मील की बारी थी। और यहाँ पर तायुन के फादर संगचोन पर रहम खाकर मील खाने के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायुन जो कि भाग चुका था, वो जब गाड़ी में बैठकर घर जा रहा होता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो फैसला करता है कि वो जाके संगचुन को डूबने से बचाएगा। हालांकि उसे नहीं पता होता कि संगचुन वहां से निकल गया है, लेकिन फिर वो जल्दी से अपनी गाड़ी से भागकर संगचुन को बचाने के लिए जा रहा होता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है और रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायुन का फादर और संगचुन डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पर संगचुन को लगता है कि शायद अब मेरे पेरेंट्स स्वैप हो चुके होंगे, और तभी वो चेक करने के लिए तायुन के फादर को डैड कहता है, जिसको सुनने के बाद तायुन का फादर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो संगचुन को हैरत से देख रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे डैड कहा। वहीं पर संगचुन को पता चल जाता है कि गोल्डन स्पून से कुछ भी नहीं हुआ और वो तायुन के फादर को सॉरी कह के वहाँ से जा रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं कि जूही आ जाती है, जिसे तायुन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे झूठ बोलकर संगचुन को फंसाया हुआ होता है। इसी वजह से जूही आते ही साथ संगचुन के मुंह पर आकर जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तायुन तुमने ऐसा संगचुन के साथ क्यों किया। हाँ, वो संगचुन को तायुन कहती है और यहीं पर संगचुन दिल में सोचता है कि इसने मुझे तायुन क्यों कहा। वहीं पर पीछे से तायुन का डैड आ जाता है और जूही से कहता है कि तुमने मेरे तायुन को थप्पड़ क्यों मारा है। संगचुन ये सुनकर बहुत हैरत में आ जाता है और दिल में कहता है कि क्या गोल्डन स्पून ने सच में काम कर दिखाया और मेरे पेरेंट्स स्वैप हो चुके हैं, क्योंकि सब अब संगचुन को तायुन कह रहे होते हैं। और बस अब यहाँ पर तायुन का फादर जूही से बात कर रहा होता ही है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और तायुन के डैड से कहती है कि क्या ये आपका बेटा तायुन ही है। हमें तायुन को अपने साथ लेकर जाना होगा क्योंकि संगचुन के मिसिंग की रिपोर्ट आई है और वो तायुन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और यहीं पर ये बात जूही सुन लेती है कि तायुन अब संगचुन बन चुका है और संगचुन तायुन बन चुका है। उस रोड एक्सीडेंट में तायुन ने संगचुन को ब्रिज से नीचे गिराया था और अब जो तायुन है वो असल में संगचुन ही है और इसीलिए पुलिस संगचुन को तायुन समझकर अपने साथ ले जाती है। जब पुलिस संगचुन को तायुन समझकर उस हादसे की रिकॉर्डिंग दिखा रही होती है तो उस रिकॉर्डिंग में भी सब कुछ स्विच हो चुका होता है। संगचुन अब तायुन है और तायुन संगचुन है और ये देखकर संगचुन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब असली संगचुन को असली तायुन की फिक्र होती है कि वो कहाँ होता है, इसलिए वो किसी और के फोन से तायुन को फोन करता है, लेकिन तायुन का फोन कोई और उठाता है और उठाने के बाद कोई जवाब नहीं देता। वहीं पर कोई आकर बताता है कि संगचुन यानी कि असली तायुन मिल गया है, जो कि हॉस्पिटल में है। और यहाँ पर असली संगचुन देखता है कि अगर हॉस्पिटल में तायुन है तो उसका फोन किसने उठाया है। इसके बाद वो हॉस्पिटल तायुन से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असली तायुन यानी संगचुन को भी हॉस्पिटल में होश आ गया है और वो सबको बहुत अजीबोगरीब तरीके से देख रहा होता है। और फिर उसकी मॉम जब उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तो तायुन उनको देखकर अजीब सा रिएक्शन दे रहा होता है और फिर कहता है मॉम। यहीं पर उन लोगों को लगता है कि एक्सीडेंट की वजह से शायद इसके दिमाग पर कुछ असर हो गया है। दूसरी तरफ जब असली संगचुन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो तायुन उसको देखता है और कहता है कि संगचुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं पर संगचुन की बहन तायुन के पास जाकर कहती है कि तुम तो संगचुन हो तो फिर तायुन क्यों कह रहे हो। तो असली तायुन उससे कहता है क्या वाकई मेरा नाम संगचुन है। और यहीं पर असली संगचुन को पता चल जाता है कि इसे कुछ भी याद नहीं है और सब कुछ संगचुन के मुताबिक हो रहा होता है, यानी गोल्डन स्पून के मुताबिक सब कुछ स्विच हो चुका होता है और सब लोग संगचुन को तायुन और तायुन को संगचुन समझ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तायुन की मेमोरी थोड़ी सी ठीक नहीं होती और अब सब कुछ ठीक हो जाता है और तायुन संगचुन के घर चला जाता है और संगचुन तायुन के घर आ जाता है। जब संगचुन तायुन के घर आता है तो वो देखता है कि उसका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उसका कमरा भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इतना आलीशान घर देखकर संगचुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वहीं पर संगचुन देखता है कि हर चीज परफेक्टली स्वैप हो चुकी होती है। इवन के पिक्चर्स में भी तायुन की जगह संगचुन ही होता है।
इसके बाद संगचुन गोल्डन स्पून निकाल कर देखता है और कहता है कि इसने सच में काम कर दिया। लेकिन फिर वो गोल्डन स्पून पर एक चीज़ नोटिस करता है। गोल्डन स्पून के एंड पर 30 लिखा हुआ होता है और फिर उसको उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है जो कि कहती है कि तुम इसको 1 महीना, 1 साल और 10 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब होता है कि संगचुन के पास 3 मौके होते हैं पेरेंट्स को स्वैप करने के और ये इसका पहला मौका होता है। जब भी ये पेरेंट्स स्वैप करेगा तो पहली बार ये सिर्फ 1 महीने तक वो ज़िंदगी जी सकता है और जब दूसरी बार वो उसे स्वैप करेगा तो फिर 1 साल के लिए जी सकता है और जब तीसरी बार वो उसे स्वैप करेगा तो वो उसका आखिरी फैसला होगा जो कि 10 साल के लिए वो जी सकता है। अगले दिन सुबह जब संगचुन तायुन बनकर स्कूल आता है तो सब लोग उसे तायुन समझकर उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं और ये सारी रिस्पेक्ट देकर संगचुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो वहाँ पर जूही को देखता है और फिर उसे समझ में आता है कि जूही भी एक अमीर लड़की है और उसे ये समझ नहीं आता कि वो एक ग्रोसरी स्टोर में पार्ट टाइम की क्यों जॉब करती है। इसके बाद जब संगचुन क्लास में बैठता है तो फिर कोई आकर संगचुन से कहता है तायुन को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया है और यहाँ पर असल में संगचुन तायुन ही होता है। वहीं पर जांगू तायुन यानी संगचू से मजाक करने की कोशिश करता है पर वहाँ पर संगचू जांगू को सही तरीके से सबक सिखाता है। बिना उसको कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और पूरी क्लास ये देखकर जांगू पे हंस रही होती है कि किस तरह तायुन ने उसकी इंसल्ट कर दी। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं जो कि तायुन की यानी कि संगचू की बहुत ज़्यादा खातिर मदारत कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि हम संगचू को ज़रूरी स्कूल से बाहर निकाल देंगे और संगचू ही असल में तायुन होता है। प्रिंसिपल की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उनकी अच्छी सी खातिर मदारत करता है और वो उनसे कहता है कि आप लोग संगचू को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बल्कि आपको तो टीचर बनने का कोई हक ही नहीं है। और यहाँ पर प्रिंसिपल भी तायुन यानी कि संगचू की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और वो संगचू यानी कि तायुन से कहते हैं कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा और हम संगचू को इस स्कूल से बाहर नहीं निकालेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जांगू आदत के मुताबिक संगचू के दोस्तों बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन फिर वहीं पर संगचू यानी कि तायुन आ जाता है और जांगू तो तायुन की बहुत इज्जत करता है इसलिए वो तायुन को कुछ नहीं कहता और उसके बाद तायुन जांगू को भी 2-3 चमाटे मारता है और उसकी भी अच्छी खासी पिटाई करता है और उससे कहता है कि इन लड़कों से दूर रहो और फिर वो उन लड़कों से कहता है कि मेरा नंबर सेव कर लो, अगर इसने फिर से तुम लोगों को परेशान किया तो मुझे बताना। और जांगू को अच्छी खासी वार्निंग देकर वहाँ से बड़े ही एक्शन से चला जाता है। दूसरी तरफ हम तायुन को देखते हैं जो कि संगचुन के घर पर होता है और सो रहा होता है। वहीं पर उसके पेरेंट्स तायुन को संगचुन समझकर उसे प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही तायुन होश में आता है तो वो भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो बहुत देर से उठा है, उसका फादर उसको मारेगा, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो तो कहीं और ही है। और संगचुन का फादर तायुन से कहता है कि मैं तो यही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर तायुन संभल जाता है और फिर वो कहता है कि हाँ आप ही तो मेरे डैड हैं। और फिर वो संगचुन के डैड को अपना डैड समझने लगता है और संगचुन की मॉम को अपनी मॉम समझकर बहुत आराम से सो जाता है। तायुन ने मॉम और डैड का प्यार कभी नहीं देखा होता, इसीलिए उसके लिए ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है और वो ये देखकर आराम से सो जाता है। दूसरी तरफ हम संगचुन को देखते हैं जो कि तायुन की लाइफस्टाइल जी रहा होता है। वो तायुन के पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है कि ये बहुत ही अजीब सी फैमिली है जिसकी स्टेप मदर बहुत ही ज्यादा माइस्टीरियस है और डैड वो तो किसी खौफनाक कैरेक्टर से कम नहीं, क्योंकि तायुन का डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन संगचुन उसका भी तरीका निकाल लेता है। वो कहता है कि तायुन के डैड को 3 चीजें लाइफ में जरूरी चाहिए होती हैं, जो कि पैसा, परफेक्शन और टाइम है। इसीलिए संगचुन इन सारी चीजों को फॉलो करता है और उसके बाप को शक भी नहीं होने देता कि वो तायुन नहीं बल्कि संगचुन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं संगचुन तायुन की लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा होता है और फिर वो अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी शॉपिंग करता है और उनके घर पर डिलीवर करता है ताकि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके। दूसरी तरफ हम तायुन को संगचुन के घर पर देखते हैं जो कि संगचुन के फादर की बनाई हुई कॉमिक बुक पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सब उसे हैरत से देख रहे होते हैं क्योंकि संगचुन को तो वो कॉमिक बुक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन तायुन को तो कॉमिक पढ़ना पसंद होता है। फिर वहीं पर उसकी मॉम कहती है कि एक्सीडेंट की वजह से शायद इसके दिमाग पे कुछ असर हुआ है, ये थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। इसके बाद तायुन जब संगचुन की मॉम के हाथ का बना हुआ खाना खाता है तो पहले तो वो कहता है कि ये कैसा खाना है, लेकिन फिर जब वो ज़्यादा टेस्ट करता है तो वो कहता है कि इससे अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इतना अच्छा खाना खाने के बाद, क्योंकि तायुन ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के हाथ से इतने प्यार से खाना नहीं खाया होता। दूसरी तरफ हम तायुन के फादर और संगचुन यानी कि तायुन को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि तायुन का फादर हर फ्राइडे को अपने बेटे के
के साथ एक मीटिंग रखता है ताकि वो आने वाला बिजनेस संभाल सके। और यहीं पर तायुन का फादर तायुन में कुछ चेंजेस महसूस करता है। जाहिर है क्योंकि वो तायुन नहीं बल्कि संगचुन होता है और उसे थोड़े से खदशात महसूस होते हैं। पर वहीं पर जूही और उसके फादर भी आ जाते हैं और यहाँ पर संगचुन को पता चलता है कि जूही तायुन की फियांसे है। इसके बाद ये चारों डिनर करते हैं और फिर वहीं पर जूही सबसे कहती है कि ये एंगेजमेंट मैं तोड़ना चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती उस शख्स के साथ जिसे मैं चाहती ही नहीं हूँ, मैं वो ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। और ये कह के जूही वहाँ से चली जाती है और उसके बाद उसका डैड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहीं पर संगचुन कहता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स की आपस में एंगेजमेंट कर देना मेरे ख्याल से रिडिकुलस आइडिया है। और ये कहकर संगचुन भी यानी कि तायुन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूही वापस से अपनी पार्ट टाइम जॉब पर ग्रोसरी स्टोर में आ जाती है और फिर वो देखती है कि वहाँ पर संगचुन यानी कि तायुन भी आ जाता है। तायुन को वहाँ पर देखकर जूही थोड़ा सा इरिटेट होती है, लेकिन फिर वो देखती है कि तायुन थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है। जूही संगचुन के पास यानी तायुन के पास जाके बात कर रही होती है, लेकिन फिर वहीं पर एक अजीब सा आदमी आता है जो कि बस वहाँ पर वॉमिट ही करने वाला होता है और इनके देखते ही देखते वो वहाँ पर वॉमिट कर देता है। जूही वो साफ करने के लिए बाहर से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आ रही होती है, लेकिन फिर वो जब आकर देखती है तो वो ऑलरेडी संगचुन यानी कि तायुन साफ कर चुका होता है। जूही ये अजीब सा बिहेव देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी नज़र में तो तायुन एक बहुत ही अमीर इंसान है जिसने ऐसे काम अपनी ज़िंदगी में कभी किए ही नहीं होंगे। ये देखकर जूही बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो जाती है। इसके बाद जूही और संगचुन यानी कि तायुन ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकलते हैं और वहां से जा रहे होते हैं। अभी जूही और तायुन की बात थोड़ी सी सही हो चुकी होती है और ये लोग दोस्त बन चुके होते हैं। बातें करते हुए गलती से जूही का पाँव स्लिप होता है और वो गिरने लगती है, लेकिन तायुन यानी कि संगचुन उसको बचा लेता है और फिर यहीं पर जूही के दिमाग में जो तायुन की एक नेगेटिव इमेज होती है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जांगू का फादर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मार रहा होता है क्योंकि उसका स्कॉलरशिप प्रोग्राम में नाम नहीं आया होता। वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मार रहा होता है और जांगू दिल में सोच रहा होता है कि ये सब कुछ संगचुन की वजह से हुआ है क्योंकि उसकी जगह संगचुन का नाम स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आ गया था। और ये सोच कर संगचुन पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगचुन की मॉम तायुन यानी संगचुन की भेजी हुई चीज़ों को वापस करने का फैसला करती हैं और वहीं पर तायुन जो कि अब संगचुन बन चुका होता है वो भी यही कहता है कि हमें ये सारी चीज़ें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि अब तो वो संगचुन बन चुका है और वो सारी चीज़ें भूल चुका है, इसीलिए वो संगचुन को तायुन ही समझ रहा होता है और वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज इंसान है, हमें ये सारी चीज़ें उसे वापस कर देनी चाहिए। इसके बाद तायुन जो कि अब संगचुन बन चुका है स्कूल जाने के लिए निकलता है। वहीं पर संगचुन का डैड एक बुक से पैसे निकालकर तायुन के पीछे जाता है, उसे वो पैसे दे देता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, एक अच्छा फादर नहीं बन सका। लेकिन तायुन जो कि अब संगचुन है उसे ये सुनकर अच्छा लगता है क्योंकि उसको कभी किसी ने इतने प्यार से पैसे नहीं दिए होते और वो उन पैसों को रख लेता है और उसके फादर से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ हम संगचुन को देखते हैं जो कि अब तायुन है। वो देखता है कि उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आई हैं। दरअसल वो उसकी दी हुई चीज़ें उसे वापस करने के लिए आई हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पर संगचुन उन्हें और पैसे देने के लिए आया होता है जिससे वो अपना कर्जा उतार सकें। जैसे ही वो अपनी मॉम को पैसे देने लगता है तो उसकी मॉम उससे मना कर देती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। दरअसल उसकी मॉम समझ रही होती हैं कि तायुन है, इसीलिए वो तायुन को कहती हैं कि तुम संगचुन से दूर रहो। संगचुन ये सब कुछ सुनकर दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है और वो अपनी मॉम को मॉम भी नहीं कह पाता और इसके सामने ही उसकी मॉम चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायुन अब स्कूल आ गया है। जब संगचू यानी कि तायुन बनकर आता है तो तायुन जो कि अब संगचू है वो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे घर वो चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए, तुम अपने आप को समझते क्या हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है जिसे देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं और खुद संगचू भी बहुत हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायुन के पास जांगू आ जाता है और वो उसे संगचू समझकर वहाँ से रैगिंग करने के लिए ले जाता है। जांगू संगचू को अपने घर लेकर आता है जो कि तायुन है और तायुन पर संगचू समझकर निकालने लगता है और उसके तीनों दोस्त मिलकर उसको बहुत बुरे तरीके से मार रहे होते हैं और मारते मारते जांगू एक नकली गन का मजाक करते हुए वो गन तायुन के सामने रख देता है, जिसकी वजह से तायुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि तायुन के साथ बचपन में एक इंसिडेंट हुआ होता है और उसे गन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूही अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए उसकी लास्ट प्लेस पर आती है जो कि अब इस दुनिया
दुनिया में नहीं है और वो उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत कम मिलने के लिए आती हूँ लेकिन अब मैं तुमसे ज़्यादा मिलने आऊँगी। और वहीं पर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जूही को पीछे से कोई खड़े होकर देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगचुन जो कि अब तायुन है वो भी अपने दोस्त से मिलने के लिए उसकी लास्ट प्लेस पर आता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने सुसाइड कर ली थी। और वो अपने दोस्त को बताता है कि मैं अब संगचुन नहीं तायुन हूँ। तुम्हें ये सुनकर यकीनन गुस्सा आ रहा होगा लेकिन मैं जीना चाहता हूँ और मैं सुसाइड नहीं करना चाहता। और फिर वहीं पर संगचुन को उसके दोस्त का फोन आता है जिसने उसे तायुन समझकर फोन किया होता है और वो उसको बताता है कि संगचुन जो कि अब तायुन है उसे जांगू अपने साथ ले गया है। और यहीं पर संगचुन को पता चल जाता है कि जांगू उसे अपने घर ले गया होगा, यकीनन उसकी रैगिंग करने के लिए। संगचुन जांगू के घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसने तायुन को बहुत बुरे तरीके से मारा होता है। उसे इस हालत में देखकर संगचुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर संगचुन वहाँ पर पली हुई असली बंदूक को उठाता है और अपनी जेब से एक गोली निकालकर उस बंदूक में डाल देता है। कहता है कि अगर तुम इसे सच में मारना चाहते हो तो चलो इसे खत्म कर देते हैं। जिसे सुनकर जांगू बहुत ज्यादा डर जाता है और वो संगचुन को रोकता है और संगचुन वो बंदूक जांगू के सामने कर देता है और कहता है क्यों तुम अब क्यों डर रहे हो, जब तुम में हिम्मत ही नहीं है तो तुम ऐसे काम करते क्यों हो? क्या हुआ, क्या तुम्हारे डैड इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे? यकीनन मेरे डैड इसे ज़रूर हैंडल कर पाएंगे। क्या हो अगर मैं तुम्हें ही ख़त्म कर दूँ? ये सुनकर जांगू को बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो संगचू के पाँव पर जाता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और संगचू से कहता है नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो जांगू पे बंदूक तान देता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे देख रहा होता है और वहीं पर बंदूक चलने की आवाज़ आती है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।